बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुशाब में सहाफ़ी मोहम्मद फ़याज़ ज़रगर और नुमान ज़रगर पर तशद्दुद केस की सुलह। सहाफ़त के मयार को बुलंद रखने के लिए चौधरी शुजाउर रहमान, चिपू एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून और मलिक उमर दराज जोया और सहाफ़ी भाइयों ने अहम किरदार अदा किया। दो फ़रीक़ैन नकी शाह और फ़याज़ ज़रगर के दरमियान सुलह करवा दी। सुलह की तक़रीब मलिक उमर दराज जोया के डेरे पर हुई। सुलह की तक़रीब के मौका पर ज़िला खुशाब की तमाम सहाफ़ी बरादरी और दीगर तक़रीब में भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। ज़िला खुशाब की तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर और सहाफ़ी बरादरी ने मलिक उमर दराज जोया को ख़राज तहसीन भी पेश किया। साइड कोटरी आइलैंड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड टाटा पाकिस्तान में साबिक 4 साला कारकुनान शेर अली और बशीर अहमद को बग़ैर नोटिस के ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे जाबिर दाऊद और जाबिर असमत पंजाबी प्रोडक्शन इंचार्ज ने आबिद अली और मिल मालिकान की साजिश की वजह से हमें बग़ैर किसी नोटिस के निकाल दिया है। हम लोग सख्त परेशान हैं और हमारी तनख्वाहें भी रोक रखी हैं। हमारा सियासी, समाजी और साथ ही सहाफ़ी भाइयों से इमदाद की अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें बहाल करवाया जाए और हमारी बकाया तनख्वाहें भी हमें दिलवाई जाएं, वरना मजबूरन हम भूख हड़ताल करेंगे। जैकोबाद में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं की दरगाह शहबाजपुर शरीफ आमद। ज़िले रहनुमाओं के वक्त की खलीफा अब्दुल गफ्फार ताहरी अमीर बख्श ताहरी की सदारत में दरगाह शहबाजपुर शरीफ पहुँचकर साहबजादा हज़रत पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह जिलानी और साहबजादा हज़रत पीर मुफ्ती मोहम्मद तैयब शाह जिलानी से मुलाकात। इस मौका पर ज़िले रहनुमाओं ने सैयद अब्दुर्रहमान शाह जिलानी और सैयद मोहम्मद तैयब शाह जिलानी से खुशगवार अंदाज में तफसीली बातचीत की। इस दौरान तंज़ीमी अमूर पर भी तबादला ख़याल किया गया, जिसके बाद जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं खलीफा अब्दुल गफ्फार ताहरी, अमीर बख्श ताहरी, इलामा फ़खरुद्दीन ताहरी, रमज़ान ताहरी और अब्दुल बाकी ताहरी ने हज़रत क़िबला वली कामिल सैयद मोहम्मद जयल शाह जिलानी के मज़ार पर हाज़री देकर दुआ भी मांगी। जोहराबाद सिटी थाना का ज़बरदस्त कारनामा। कामयाब कार्रवाई करते हुए सरेआम हरामकारी करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर लिया और थाना सिटी जोहराबाद में FIR दर्ज करके हवालात में भी बंद कर दिया। सिक्योरिटी पर मामूर कांस्टेबल रशीद ने मुखबरी दी कि इसी वक्त रेड की जाए तो हराम कारी के सड्डे पर रंगे हाथों कई अफराद गिरफ्तार हो सकते हैं, जिस पर SHO ने अपनी टीम के हमरा अजीज़ अहमद शाहिद, ASI मलिक इफ्तिखार, फ़खर रज़ा शाह नवाज़ और लेडी कांस्टेबल अख्तर यास्मीन ने इंतहाई दीदा दिलेरी से हरामकारी में मसरूफ़ एक मर्द अली रज़ा ब्लॉक नंबर 6 जोहराबाद, 2 कासिम हिम्मतपुरा खुशाब, 3 अब्दुल शकूर हिम्मतपुरा खुशाब और 1 रेहाना बतूल सकना जोहराबाद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके थाना सिटी जोहराबाद में बंद कर दिया। और इस अच्छे काम करने पर SHO सिटी थाना जोहराबाद और मलिक मुश्ताक सब इंस्पेक्टर और इनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश की गई। मज़ीद कहा कि अगर पुलिस इसी तरह दीदा दिलेरी से काम करे तो जराइम पेशा अनासर को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सोहावा के नवाही इलाका थाना डोमेली के नज़दीक डोमेली अड्डे में फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से एक औरत समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डोमेली अड्डे में लाहौर जाने वाली बस पर फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाले 2 में से एक मुलजिम को मुसाफिरों ने पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिम को थाना डोमेली पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, जबकि फायरिंग बस टाइम की वजह से की गई। राना गुलाम नबी नंबरदार की उच्च शरीफ हाज़री। मखदूम सैयद फैसल हुसैन बुखारी से मुलाकात। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना गुलाम नबी से। जी गुलाम नबी साहब, अपडेट कीजिएगा। रेज मैं इस वक्त उच्च शरीफ में हाज़री के लिए आया था, तो सरकार जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आले नबी औलाद अली
उनके मज़ार पे हाज़री के लिए मैं इधर उच्च शरीफ आया था। तो मेरी मुलाकात उनकी औलाद जो मखदूम सैयद फैसल हुसैन बुखारी उनसे हुई। आइए उनसे जानते हैं कि सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़ानदान सादात बुखारी ख़ानदान की जद्द व अमजद की मज़ार है, हज़रत शेरशाह सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो हमारे ख़ानदान को यहाँ पे आए हुए 900 साल से ऊपर हो गए हैं। तो आपने काफ़ी तादाद में लोगों को मुसलमान किया और यहाँ पे अल्लाह पाक का जो दीन का दर्स है लोगों को दिया और दीन की तबलीग की। जी, जैसा आपने सुना कि उनकी औलाद में से मखदूम सैयद फैसल हुसैन बुखारी फरमा रहे थे कि हमारे बुज़ुर्ग जो इधर तशरीफ़ लाए उनको तकरीबन 950 या 900 साल हो चुके हैं। तो जब वो इधर तशरीफ़ लाए तो उनका फैज़ उस दिन से लेकर आज तक उनका फैज़ जारी है और क़यामत तक उनका फैज़ जारी रहेगा। जी, राणा गुलाम नबी, डिप्टी MD NAN 24 न्यूज़ HD। जी राना गुलाम नबी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। मेन गली शाहराम समनवाल सावाल और गरीबवाल को मिलाने वाली पर चंद बस अफराद का कब्ज़ा। बास अफराद ने ट्रैफिक और नकासिया पर कब्ज़ा करके इसे मुकम्मल बंद कर दिया, जिसकी वजह से गली तालाब का मंजर पेश कर रही है और ट्रैफिक और अवामुन्नास के गुजरने के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। अवाम का कहना है कि अगर मुतलका इंतज़ामिया ने नोटिस ना लिया तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। राना गुलाम नबी की लाल शहबाज कलंदर दरबार पर हाज़री, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम नबी से। जी गुलाम नबी, अपडेट कीजिएगा। जी अरीज, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 7 शरीफ। यहाँ पर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दा मज़ार है। यहाँ पर काफ़ी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और किस लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जी, आप बताइए, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है तमाम शुरका काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह कराची से तशरीफ़ लेकर आए हैं और साईं कलंदर की बारगाह में हाज़िर हुए हैं कि आपकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं और आपके बारगाह से जो है मुस्तफ़ीज़ होते हैं, आपके फैज़ान से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आपका फैज़ान आम है, आपका फैज़ान जारी है और दुनिया भर में जो है आपके आशिक़ान जो है रहते हैं। तो हम भी कराची से जो है आपके दरबार में लाल कलंदर रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में हाज़िरी के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए थे ताकि आपका फैज़ान ले सकें और यहाँ पर जो है शिरकत कर सकें। आपने सुना है कि ये जमात कराची से तशरीफ़ लाई है, तो ये बता रहे हैं कि हम कराची से कलंदर पाक की ज़ियारत के लिए आए हैं। ये कलंदर पाक को मानने वाले लोग हैं, इसलिए ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आइए एक और हमारे साथ ज़ायरीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शबीर अहमद है। हम डिस्ट्रिक्ट कसूर फूल नगर से जमात लेकर आए हैं जी, और बाबा मोहम्मद असलम की क़यादत में हर साल हम इधर ज़ियारत करने के लिए आते हैं और मुख्तलिफ़ मज़ारों पर जाते हैं। इस वक्त हम हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर मौजूद हैं। इनकी रूहानियत और इनसे फैज़ हासिल करने के लिए हम दरबार पर सलाम करने के लिए हाज़िर हुए हैं। जी नाज़रीन, जैसा आपने सुना कि एक जमात जो कराची से तशरीफ़ लाई और दूसरी जमात जो डिस्ट्रिक्ट कसूर से तशरीफ़ लाई हैं, तो इनसे इनके ख़यालात का इजहार पूछा और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। जी, राणा गुलाम नबी, डिप्टी MD NAN 24 न्यूज़ HD। जी गुलाम नबी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।
حدیث یوتھ فورس ناروال کے زیر اہتمام فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی مسجد اہل حدیث سے شروع ہو کر ظفروال بائی پاس پر پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے، اور ریلی کے شرکاء نعرے بلند کر رہے تھے کہ فلسطین کے مسلمانوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ اور قبلہ اول کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ ریلی میں ڈویژنل صدر اہل حدیث یوتھ فورس عبدالوحید بٹ نے کہا کہ اسرائیل ظالمانہ کارروائیوں سے باز رہے اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری کو اسرائیل کی ان ظالمانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں پر نوٹس لینا چاہیے اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی داد رسی کی ضرورت ہے۔ دوران احتجاج اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ بعد ازاں احتجاجی ریلی ظفروال بائی پاس ناروال پر اختتام پذیر ہوئی اور آخر میں دنیا بھر کے امت مسلمہ کے حق میں اور خاص طور پر کورونا وبا سے نجات اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے بھی دعا کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری سابق وفاقی وزیر داخلہ اور رکن قومی اسمبلی پروفیسر احسن اقبال چک صفدر گاؤں میں ایک ہی خاندان کے 3 بچوں کی حادثہ میں ہلاکت پر ایم پی اے خواجہ محمد وسیم بٹ اور پیر سید اظہر الحسن گیلانی کے ہمراہ تعزیت کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے۔ پروفیسر احسن اقبال نے اہل خانہ سے تعزیت کی اور وفات پانے والے بچوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ روڈ ٹریفک کے حوالے سے مؤثر قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ ٹریفک حادثات میں شاہراہوں پر سب سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہیں اسے کنٹرول کیا جائے۔ سابو کے اسٹاپ کے قریب واقع 2 موٹر سائیکلز کی آپس میں ٹکر جس کے نتیجہ میں چچا اور بھتیجا جان کی بازی ہار گئے۔ شاہزیب ولد عابد اور دھوپ سڑی عاشق ولد محمد عزیر جان کی بازی ہار گئے، جبکہ علی ولد مشتاق سکنا سابو کے شدید زخمی ہو گئے جس کو طبی امداد کے لیے دیہی مرکز صحت چونڈا منتقل کر دیا گیا، اور تھانہ کے ایس ایچ او عمران اسلم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ طوفان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے ضلعی جام شوروں کے لیے مقرر فوکل پرسن اعجاز احمد جکرانی کی زیر صدارت دربار ہال جام شوروں میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایم پی اے اور ایم این اے، ایس ایس پی جام شورو جاوید بلوچ اور ڈپٹی کمشنر جام شورو ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ نے شرکت کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اعجاز احمد جکرانی نے کہا کہ بحیرہ عرب کے مشرق میں سمندری طوفان کی صورت میں ضلع کے تمام محکمہ صحت سمیت متعلقہ محکموں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں رہیں اور اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔